आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है ग्राफ। बच्चों को अक्सर मैंने देखा है और उनकी ये रिक्वायरमेंट भी है कि सर आप इसके ऊपर कुछ बताइए, तो मैं ग्राफ के ऊपर आपको प्लॉटिंग करना बता रहा हूँ। अभी जहाँ दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को मैं उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। फिर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे ग्राफ्स के बारे में बताया जाएगा। अभी कुछ है क्वेश्चन जो रैशनल फॉर्म्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, मैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको कर रहा हूँ, आप प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, स्केचिंग ऑफ ग्राफ है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है f(x) इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये हमारे पास फंक्शन है, कर्व इसका बनाना है। तो इसके कर्व का ना एक सब कामों का एक मेथड है, एक आपके पास ऑर्डर है। अगर आप उस ऑर्डर को करते हैं फॉलो तो सब कुछ आपके लिए आसान होता चला जाएगा। बट अगर आपने उसमें ऑर्डर को नहीं किया फॉलो, कुछ भी कर रहे हो तो इट वोंट हैपन। तो उसको अच्छे से करने का मेथड होता है। तो सबसे पहले स्टेप्स जो हमें करने हैं, देखने हैं, उन पे आप फोकस करिए। अच्छा, मेरे पास जो लिखा हुआ है ना f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 5, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेता हूँ, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, और ये मेरे पास बन जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 1। क्लियर है? ये मेरे पास आ गया। अच्छा, पहला काम सबसे पहला काम आपको दो पे फोकस करना है। पहली चीज इंटरसेप्ट और उससे पहले एसिम्पटोट्स। दो पे फोकस करिए, आपको निकालने एसिम्पटोट्स क्या होते हैं। एसिम्पटोट्स ना 3 होते हैं आपके सिलेबस में। अगर हम देखें, अगर अभी के लिए जो हम देखें तो उसमें एक हमारे पास हो गया वर्टिकल एसिम्पटोट्स, एक हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, और एक हमारे पास हो गया ऑब्लिक एसिम्पटोट। क्लियर है? चलिए, तो हम इसको करते हैं। हमें ये देखना है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो पार्ट दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, उस पर फोकस करेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है x माइनस 5 और x प्लस 1, ये दोनों पार्ट डिनोमिनेटर में। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में हो जाता है 0, तो उसका मतलब होता है कि यहां पर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये क्लियर है, उसका इंडिकेशन है कि फंक्शन यहां पर डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है? अब ये होगा, ये ऐसी स्थिति उस समय बनेगी जब आपके पास में, यहां पर पहला केस, आपके पास में x माइनस 5 को मैं इक्वल्स टू कर दूं 0 के, तो मेरे पास x आ जाएगा 5। ठीक, इसका मतलब कि अगर ये जो फंक्शन हमारे पास है, इसमें मैंने x में रख दिया 5, तो इट विल गिव यू डिनोमिनेटर इन द 0 इन द डिनोमिनेटर। तो मेरे पास ये वो कंडीशन है। एक और कंडीशन बन के आ रही है मेरे पास, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पर आपके पास जो डिनोमिनेटर है इट विल बिकम 0। तो आपको इस हिसाब से इस चीज को करना है। तो एक चीज मेरे पास आ गई कि एट पॉइंट -1 and 5 वी विल हैव वर्टिकल एसिम्पटोट्स। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर। दूसरा f(x) इज इक्वल्स टू, अच्छा f(x) को अगर मैं देखूं, इसमें एक चीज को लेके चलूं, मेरे पास ना न्यूमरेटर में आ रहा है 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन में मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसमें अगर आप एक काम करें, दोनों की जो हाईएस्ट डिग्री है, नाउ इट इज x स्क्वायर, दोनों की जो हाईएस्ट डिग्री है, जो उनके कोफिशिएंट्स हैं, मैं उनका रेशियो ले लेता हूं। ऊपर 0 है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, नीचे x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1। मैं ऐसे लिखता हूं, मेरे पास आ जाता है 0। व्हाट इट मींस? इट मींस कि f(x) इक्वल्स टू 0 जो है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। दो बातें समझ में आ गई। ये क्या है? वर्टिकल एसिम्पटोट, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। क्लियर? दो बातें आपके पास आई है। वन इज द वर्टिकल एसिम्पटोट, अनदर वन इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो पहला, अच्छा इस केस में ना एक बात का और रखिएगा ध्यान कि डिग्री जो है
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस केस में यू विल नॉट हैव एनी ऑफ द ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। इस केस में आपके पास नो ऑब्लिक एसिम्पटोट या स्लांट एसिम्पटोट। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का ऑब्लिक एसिम्पटोट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? अब आगे अब हम इसको पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, फिर हम देखेंगे इंटरसेप्ट्स के पार्ट। इंटरसेप्ट पे आते हैं, कौन कौन से इसमें इंटरसेप्ट्स है। इंटरसेप्ट्स पे पहुंचते हैं हम लोग। इंटरसेप्ट्स दो प्रकार के इंटरसेप्ट हैं, वन ऑन द एक्स एक्सिस, अनदर वन ऑन द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट पता करने के लिए जस्ट पुट न्यूमरेटर इक्वल्स टू 0। आपने 2x + 5 को 0 रखा, यू हैव x इज इक्वल्स टू -5/2। ये न्यूमरेटर के हिसाब से आया है। सेकंड केस में ये x इंटरसेप्ट हो गया। सेकंड केस में आपको निकालना है y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट ये x इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट आपने क्या करा, fx को 0 कर दिया, सॉरी x में 0 रख दिया। क्लियर? x में 0 रखेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में -5 and +1। 5 से 5 will cancel and you will have -1। -1 is the y intercept। दो बातें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझी। अब आगे की बात देखिए, अब हम कर रहे हैं थर्ड थिंग। थर्ड वाली बातें पे चलेंगे हम। थर्ड पे हमें पहुंचना है, तो थर्ड पे पहुंचने के लिए हमने क्या करा, हमें पता करना है कि जो फंक्शन हमारे पास है ये कहां पर इंक्रीज कर रहा है और कहां पर डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? इस हिसाब से हमें लेके चलना। चलिए मैं कर लेता हूं पहले इनको भी। मेरे पास नंबर लाइन होगी, दिस इज +∞ एंड दिस इज -∞, दिस इज 0। ठीक, अब हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक आया -1, एक आया 5, दिस इज -1, दिस इज +5, और मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है -5/2, दिस इज -5/2, और एक्स एक्सिस पे इतने पॉइंट आ रहे हैं। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं वो आपने ले लेने हैं। एक तो ये आ रहा है एक्स एक्सिस पे, ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। 3 पॉइंट्स आर ऑन द एक्स एक्सिस। बहुत अच्छे से सुन लेना, मुश्किल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अब आपके पास ना जो सारा का सारा खेल है वो पहले इस पे चेक करना है। देखिए -5/2 जो है ये एक्स इंटरसेप्ट है, मतलब जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कर्व यहां पर से होके जाएगा, इसको पास करेगा इस पॉइंट को। एक हमारा कर्व इस पे से नहीं पास होगा, हमारा कर्व इस पे से नहीं पास होता, ये हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल एसिम्पटोट्स का कर्व है। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आपने ना नंबर्स को लेके चलना है। आप नंबर लेके चले, -5/2 से बड़ा नंबर ले लिया, आपने ले लिया -3। -3 को आपने इसमें पुट करते हैं। मैं एक बार आपको बताता हूँ कैसे पुट कर लेते हैं, इसमें यहाँ बता देता हूँ। दिस इज fx इज इक्वल्स टू, आपने -3 इस तरफ से एक नंबर लिया जो इससे कम है, तो -3 को अगर आप लेके चलते हैं यहाँ पर हो जाएगा 2। मैं एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, आगे वाली क्वेश्चन में हम लोग फास्ट कर रहे हैं। ये आ गया, और यहाँ पर आ गया -3 -5 -3 +1। क्लियर है? हमारे पास जो ऊपर वैल्यू आएगी इक्वल वही -6 + 5 नेगेटिव में। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इट इज -8, इट बिकम्स माइनस, और इट इज -3 + 1, इट बिकम्स -2, ये भी माइनस में। आपने देखा ये कैंसिल हो गया, यानी कि -2। मतलब क्या होगा इस बात का कहने का कि -5/2 के बाद में इट इज गोइंग इनटू द माइनस टर्म्स। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चल लेते हैं। -5/2 और -1 के बीच में आपने नंबर ले लिया। आपने ले लिया, ये आपने यहां पर लिखा माइनस, आपने ले लिया -1। -1 आपने लिया, सॉरी
माइनस -1.5 -1.5 को आप लेंगे, ऊपर -3 है तो प्लस में आ जाएगा और नीचे ये माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा, प्लस में हो गया तो एवरीथिंग इज इन प्लस, ये माइनस। क्लियर? ये वाला फंक्शन यहाँ पर माइनस। फिर आपने -1 और 5 के बीच में नंबर लिया 0, 0 लेंगे तो आपके पास आ गया, आपने 0 लिया तो आपके पास आ जाएगा -1 इज द नंबर, यानी कि आपका ये नेगेटिव में है, पूरा का पूरा फॉर्म जो है यहाँ पर नेगेटिव आ गया। फिर 5 से बड़ा ले लिया आपने, ले लिया 6 तो ऊपर प्लस में आया, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो ये हमारे पास यहाँ पर प्लस में आ गया। इस मेथड के द्वारा आपके पास ये सारी कंडीशन बन बनकर आ जाएंगी। ठीक है जी, ये हमारे पास ये इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। ठीक है जी, अब मैं इसके आगे का टॉपिक ले लेता हूं। अब मेरे पास ग्राफ है और इस ग्राफ में यू आर हैविंग अ पॉइंट x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 पे ये मेरे पास यहाँ पर आ रहा है एसिम्पटोट, दिस इज x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर ये दूसरा वर्टिकल एसिम्पटोट है, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस। क्लियर? फिर हमारे पास -5/2 है, x is equals to -5/2 is the point here, it is 2.5 तो -1 -2 यहाँ पर कहीं पर this is -5/2। अब इसको ग्राफ इसको करेगा पास, ये पॉइंट को पास करेगा। दूसरा है y इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज -1, दिस इज द -1, ये हमारे पास -1 वाला पॉइंट। ठीक है जी, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब ना हमें ना सबकी देखनी है लिमिटिंग वैल्यू, कैसे करना है? हम एक पॉइंट को लेके चलते हैं, एक पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए पहले मैं लिखता हूं इसमें f 5 प्लस 5 से जरा सा 5 से हल्का सा ऊपर लेंगे, लेट इट बी 5.001, जितना भी ले सकते हैं, छोटा सा ऊपर लेना आपको, तो 5.001 प्लस 5 सब में x में यही रखेंगे। मैं एक स्टेप दिखा रहा हूँ आपको करके, बाकी सब आप अपने आप कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा, ऊपर आपके पास प्लस में आएगा, नीचे आपके पास ये भी प्लस में आएगा और यहाँ पर ये भी प्लस में आएगा। क्लियर? सारा का सारा प्लस, यानी कि f 5 प्लस पे यू विल हैव पॉजिटिव इन्फिनिटी, 5 प्लस पे पॉजिटिव इन्फिनिटी का पॉइंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मैंने मार्क किया। क्लियर है? समझ में आ गया? और जितना मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पे लेके जाऊंगा उसको, जितना मैं ज्यादा उसको करता जाऊंगा उतनी उसकी वैल्यू वो उसके क्लोज आता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको देखूं तो इट विल बी लाइक दिस। स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मैं एक नंबर ले लेता हूँ विच इज f 5 नेगेटिव, यानी कि 5 से जरा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा, कैन बी इक्वल्स टू 4.999 समथिंग लाइक दिस। अगर आप इसको देखेंगे, ऊपर ऐड करेंगे, इट विल बी इन प्लस, और इसको 5 से माइनस करेंगे, ये नेगेटिव में आ जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे इट विल बी इन प्लस, तो इट विल ऑल ओवर इट विल बी इन नेगेटिव टर्म्स, माइनस में जाएगा। माइनस का मतलब है कि ग्राफ यहाँ पर पहुंच गया, प्लस में वहां पर है, ग्राफ माइनस में। क्लियर है? अब माइनस में यहां पहुंचेगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं फॉर f -1 पॉजिटिव, यानी -1 से जरा सा बड़ा, -1 से हल्का सा बड़ा है, आप यहां पर रखेंगे माइनस में, इट विल बी 0.9, यहां पर रखेंगे इट विल बी इन माइनस, और यहां पर रखेंगे इट विल अगेन इन प्लस। जो चीज हमारे पास आएगी वो होगी माइनस में। तो आपने क्या देखा, माइनस में स्टार्ट हुआ, माइनस में यहां पर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है, ग्राफ जो है
इट विल गो लाइक दिस, ऊपर कर लेते हैं इसको -1 और फिर चलता कैसे बन जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा कर्व को ठीक कर लीजिएगा, ठीक है वैसे तो। और उसके बाद में एक चीज हमारे पास और आ रहा है। अब हम पहुंचते हैं f-1 नेगेटिव पे। -1 नेगेटिव पे आएंगे, -1 से जरा सा छोटा नंबर लेंगे हम लोग, तो हम कर सकते हैं उसको, नंबर ले सकते हैं हम लोग -1.001, तो उसको रखेंगे यहाँ पर, प्लस में ही आएगा पूरे को सॉल्व करके, और यहाँ पर ये माइनस में आएगा, यहाँ पर ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ऊपर भी प्लस है तो यहाँ पर ये प्लस में जाएगा। तो प्लस का होने का मतलब है कि ये यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पर से ना ग्राफ आ रहा है, बट आपको यहाँ से पता है कि ये ऐसे जाना है, बट इट विल पास फ्रॉम -5/2, -5/2 से ये पास होगा, क्योंकि हमारे पास है कि -5/2 पे ये एक्स इंटरसेप्ट है। क्लियर है? एक्स इंटरसेप्ट है, -5/2 में है, तो ये इस तरीके से कर्व बनेगा। ठीक है, यहां से चलेगा और फिर मैं इसको आगे की तरफ यहाँ से इसको कर देंगे, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ नहीं चलता। तो इस मेथड से अगर आप इसको करते हैं, ऐसे इसको करेंगे, तो आपके पास ये इस तरीके से ग्राफ बन के आएगा। ग्राफ होने चाहिए। इसमें मैंने ना सारा सिंपल मेथड अभी किया है यूज, इसमें मैंने कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया है डिफरेंशिएशन। मैं इसको उस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, बट अभी मैं सिंपल मेथड से आपको करवा रहा हूँ। आप इनके इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे से करें। मैं आपको एक क्वेश्चन अभी और करवाता हूँ। f(x) = 3 times x² - 16 by x² - 9। सबसे पहला काम, अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूँ। इट गिव्स मी 3x - 4 and x + 4 upon x - 3 and x + 3। मेरे पास फंक्शन आ गया। ठीक है जी, सबसे पहला काम हमारे पास इसमें क्या क्या एसिम्पटोट्स हैं। तो पहली चीज मैं पहुंचता हूँ ऑन वर्टिकल एसिम्पटोट्स। x - 3 = 0, x + 3 = 0, x = 3 और x = -3। क्लियर है? ये दो पॉइंट हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने ये दोनों नंबर ले लिए, इसमें कि मेरे पास इस तरीके से फंक्शन बनता है। सेकंड है, ये है मेरे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स। सेकंड है मेरे पास कि मुझे चेक करनी है कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है। तो इस केस में न्यूमरेटर में x² का कोफिशिएंट क्या है? 3। डिनोमिनेटर में x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास f(x) = 3 जो है वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बन गया। दिस इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। देयर इज नो ऑब्लिक एसिम्पटोट इन दिस केस आल्सो। क्लियर है? यहाँ भी कोई नहीं है। दो चीज मेरे पास आ गई। थर्ड थिंग आई हैव टू फाइंड आउट इज द एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज, मेरे को न्यूमरेटर को 0 कर देना है। तो न्यूमरेटर को 0 करूंगा तो आई विल हैव x² - 16 = 0, x = +-4। दो जगह पे ग्राफ काटेगा इसको, एक +4 पर और एक -4। मुझे को चेक करना है कि वेयर इज द y इंटरसेप्ट। नंबर 4 इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट चेक करने के लिए मैंने क्या किया, x को 0 रख दिया। तो x को 0 रखा तो मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 बाहर है, ब्रैकेट में -16 है, और डिनोमिनेटर में आई एम हैविंग -9। तो माइनस माइनस तो वैसे कैंसिल हो गए, 3 3 9, यू विल बी हैविंग 16/3। 16/3 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट? 16/3 इज अप्रोक्सीमेटली 5.3। तो ये मेरे पास f0 आ गया 5.3 और ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो मैंने अभी तक जो पता करा है वो पता करा है वर्टिकल एसिम्पटोट, वो पता करा है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, वो पता करा है
x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 वो पता करा है, ये x इंटरसेप्ट और वो मैंने पता करा है f0 इज इक्वल टू 5.3। इतनी बातें मैंने पता कर ली। अब मेरे को ना इसके आगे का काम देखना है, मेरे को पता करना है कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज करना है, कहाँ पर डिक्रीज करना है और कैसे कैसे काम कर रहा है। बस मतलब बहुत ही ये यहाँ पर 0 हो गया, दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी और इस तरीके से मैंने बना लिया यहाँ पर। ये बनाने के बाद में मेरे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं, वन इज 3, अनदर वन इज -3, ये 3 यहाँ पर हो गया, ये -3 यहाँ पर हो गया, क्लियर। और x इंटरसेप्ट है +4 -4, तो +4 यहाँ पर हो गया और -4 यहाँ पर हो गया। अच्छा +3 +4 पे से पास हो रहा है डार्क लाइट लाइट एंड दिस जिससे पास हो रहा है वो डार्क से मैंने प्रेजेंट कर दिया। चलिए जी, अब हम एक एक करके देखते हैं कि कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग में है, कहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग में है और क्या इनकी लिमिटिंग वैल्यूज है। तो उसको करने के लिए सबसे पहला काम आपने स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं नंबर लेता हूँ लेस देन -4 लिया, मैंने ले लिया -5 को लेके चलता हूँ, तो -5 को लेके चला तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस में आएगा, यहाँ भी माइनस में आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो पूरा होके मेरे पास फिर भी पॉजिटिव। सेकेंड केस फ्रॉम -4 टू -3, -4 टू -3 के बीच में मैंने -3.5 लिया, -3.5 लूंगा तो ये मेरे पास प्लस में आएगा, ये मेरे पास प्लस में आएगा, और ये मेरे पास माइनस में आएगा और ये मेरे पास प्लस में आएगा, तो ये मेरे पास माइनस हो गया और अपॉन में ये मेरे पास माइनस में ही आएगा और ये मेरे पास माइनस में आएगा, तो सब कुछ कैंसिल हो आके आंसर इज प्लस में ऊपर माइनस, तो माइनस में आ गया। -3 और 3 के बीच में मैंने नंबर लिया, मैंने दिया 0 ले लेता हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है प्लस में, मैंने 0 लिया तो हमारी आंसर इज प्लस, तो मेरे पास प्लस में आ गया। कैसे आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये माइनस, ये प्लस, माइनस माइनस कैंसिल, यू विल हैव इट इन द पॉजिटिव साइन। फिर आपने 3 और 4 के बीच में लिया, आपने 3.5 लिया प्लस का, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो ऊपर तो माइनस, और यहाँ पर ये प्लस का, ये भी प्लस का, एक माइनस का रहा तो ऊपर आ गया माइनस। फिर आपने 4 से बड़ा नंबर ले लिया, 5 ले लिया, तो सारे प्लस में, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, एवरीथिंग इज इन प्लस, ये हमारे पास यहाँ पर प्लस में आया। क्लियर है, ये मेरे पास सारे के सारे प्लस में आए। अब ये सब मेरे पास यहाँ तक आ गया। चलिए हम लोग ग्राफ पे पहुंचते हैं, और ग्राफ स्केच करने के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस, ये लाइन ड्रॉ की वाई एक्सिस, और नंबर्स मैंने प्लॉट कर लेने, वन इज 3, अनदर वन इज -3, मैं इसको 3 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर -3 ले लिया, मैंने यहाँ पर +4 ले लिया, मैंने यहाँ पर -4 ले लिया, सारे नंबर्स मेरे पास आ गए। f अच्छा, अगर मैंने x को 0 रख रहा हूँ तो y मेरे पास 5.3 इज समवेयर हियर, इतना मेरे पास आ गया। 3 और -3 पे दिया और वर्टिकल एसिम्पटोट को लिए मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पर से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इज आल्सो देयर, यहाँ पर एक 3 है मेरे पास, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए दिस पॉइंट इज 0,5.3 और ये मेरे पास 3 है, तो ये मैंने 3 से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, दिस इज x इज आल्सो 0,3, ठीक है, इस तरीके से सब समझ में आ रहा, ठीक है। ये 3 इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, क्लियर है। अब ये सारा का सारा ग्राफ का काम बहुत हद तक कंप्लीट हो गया। अब मेरे को इनकी निकालनी है लिमिटिंग वैल्यू, तो मैं उनके पास नंबर्स को चेक करना होता है कि कहाँ पर से क्या फंक्शन में चल रहा है। चलिए अब 3 प्लस में मैं लेके चलूँ, राइट, गो विद +3, मतलब 3 प्लस, तो मैंने 3 प्लस को देखने के लिए मेरे पास f3 पॉजिटिव, देखिए 3 के पास का एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने नंबर ले लिया 3.001, 3.001 लूंगा, इट विल बी 3, यहाँ पर माइनस में आएगा, यहाँ पर ये प्लस में देगा, यहाँ पर माइनस में अगेन, और यहाँ पर ये प्लस में, माइनस माइनस विल कैंसिल, यहाँ पर ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो लिमिटिंग वैल्यूज आ रही है, तो ये मेरे पास यहाँ पर से 3 का पॉजिटिव है,
ठीक है जी। फिर हमारे पास छोटा सा नंबर कम लूं, 3 से मैं छोटा सा नंबर कम लूं, तो मेरे पास जो नंबर आएगा, एक मिनट थोड़ा सा, मेरे पास माइनस आया और 3 से मैं बढ़ा लूंगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। आंसर इज इन माइनस, नॉट इन प्लस। तो ये मेरे पास माइनस में है, यहाँ से नंबर। और अगर मैंने 3 माइनस में किया, दिस इज एफ 3 माइनस को मैं लेके चला हूँ, तो मेरे पास जो नंबर आएगा 3 से थोड़ा सा छोटा मैंने नंबर लिया, लेट इट बी 2.99999। तो 2.9999 को लेंगे तो ये मेरे पास माइनस में आएगा, ये प्लस में रहेगा, और ये 2.999 दिस इज माइनस, और ये वाला तो प्लस में ही रहेगा। अब ये यहाँ पर सारा कैंसिल होकर ये प्लस में आएगा, यानी कि ये यहाँ पर जो नंबर आ रहा है ये यहाँ पर प्लस में आ रहा है। क्लियर है? -3 से छोटा एक नंबर ले लेता हूं, दिस इज f -3 प्लस -3 से जरा सा बड़ा, इसका मतलब दिस नंबर इज -2.999। तो -2.999 को यहाँ पर रखेंगे तो मेरे पास ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, और यहाँ पर ये माइनस में आएगा -2.999, और ये वाला प्लस में आएगा। तो ये मेरे पास कैंसिल होगा, ये प्लस में गया। ठीक है? -3 से छोटा नंबर अगर आपने लिया तो ये मेरे पास नंबर आएगा, आपने नंबर ले लिया -3.001, -3.001 लिया, तो ये तो माइनस में, ये प्लस में, यहाँ पर ये माइनस में, और ये भी माइनस में। तो ये सारा कुछ कैंसिल हो के आपके पास आंसर विल बी नेगेटिव टर्म्स। तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है ये माइनस इनफिनिटी का। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम इसके ग्राफ को स्केच करते हैं। देखिए पहली बात तो यहाँ से क्या जा रहा है कि यहाँ से जो ग्राफ है इट इज गोइंग टू 5.3, इट इज गोइंग टू 5.3, और फिर वो ग्राफ ऊपर की तरफ को बढ़ जाएगा। क्लियर? यहां से आपको पता पड़ रहा है कि जो ग्राफ जा रहा है, ये जो ग्राफ जाएगा ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है? और साथ ही साथ यहां से जो ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ भी ऐसे जा रहा है। दिस इज द एक्स एक्सिस, इसके साथ। ठीक है भाई? इसमें ना एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक चीज हम लोग और पता करते हैं, दिस इज सिमेट्रिक। ग्राफ सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है। दिस इज नंबर 5। ये सिमेट्रिक हमें बताना है। तो इसमें क्या होता है, एफ आपने -x रखा, तो -x में रखोगे तो आप देखोगे, मैं करके बता देता हूँ, दिस इज -x² -16, और अपॉन में -x² -9, मतलब क्या है 3x² -16 अपॉन x² -9। इसका मतलब इट इज इक्वल्स टू fx, मतलब f - x fx के इक्वल्स है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब है ग्राफ इज सिमेट्रिक इन y एक्सिस। y एक्सिस के हिसाब से इट इज सिमेट्रिक, यानी कि y एक्सिस विल एक्ट एज अ मिरर। जैसा उस तरफ बना है, दिमाग ही नहीं लगाना है, जैसा यहाँ पर से एक कर्व बन रहा है ऐसा यहाँ से बन जाएगा, जैसा ये यहाँ से ऐसे बन के जा रहा है वैसा ये इसके इस तरफ बन जाएगा। अगर ग्राफ f x में रखते हैं -x, अगर उसी हिसाब से बन के आता है, then we see that it is the if f minus x is equals to fx, then the graph is symmetric in y axis. It will act as a mirror. ये जो axis है y axis वो mirror की तरह पे काम करेगा। और इस मेथड से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ये आपको अच्छे से आना भी चाहिए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो, जस्ट लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके।